चलिए समझते हैं। आज की क्लास में हम समझेंगे कि जंतुओं में पोषण कैसे होता है। हम लोग पिछले क्लास में पादपों में पोषण समझ लिए हैं। आज समझेंगे जंतुओं में पोषण कैसे होता है। तो जंतुओं में पोषण जो होता है अलग अलग तरीक़ा से होता है, भिन्न भिन्न तरीक़ा से होता है। ठीक है, हालांकि हम जान चुके हैं जंतु में पोषण, संक्षेप में जान चुके हैं पीछे कि जंतु में पोषण किस तरीक़ा से होता है, पादपों में किस तरीक़ा से होता है। थोड़ा आज हम डीपली में थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, तो समझते हैं। जंतु जो होता है भोजन के लिए पूर्ण रूप से अन्य जीवों पर क्या होता है, निर्भर रहता है। पूर्ण रूप से अन्य जीवों पर निर्भर रहता है। जंतु मतलब कि अगर बात करें दुनिया के जितने भी जीव है, जंतु है, जंतु कहने का पूरा जीव, वो सारे जो जीव है किस पर निर्भर रहता है, दूसरे पर। अभी ना कि मतलब आज निर्भर है कल नहीं है, नहीं, वो पूर्णतः तरीक़ा से हमेशा के लिए किस पर निर्भर रहता है, दूसरे के ऊपर निर्भर रहता है। तो कौन कौन सा जीव है जो दूसरे पर निर्भर, जैसे कि हम परपोषी पढ़ चुके हैं, ये भी जीव है, ये भी जीव ही है जो दूसरे पर निर्भर रहता है। मृतजीवी है जो मरे हुए चीज़ों पर निर्भर रहता है। परजीवी है जो दूसरे का भोजन ग्रहण करता है, या प्राणी संपोषण कहते हैं, प्राणी संपोषी कह सकते। ये सारे मनुष्य के अंदर ही देखने को मिलता है, पेड़ पौधे के अंदर नहीं देखने को मिलता है। ठीक है ना, पेड़ पौधे एक दो अपवाद में है जो मृतजीवी परजीवी ऐसे जो करते हैं, उसका भोजन करते हैं, लेकिन जंतु में भी ये सारी चीज़ें देखने को मिलते हैं। तो जंतु में क्या चीज़ें होता है कि ये पूर्णतः तरीक़ा से किस पर आश्रित होता है, दूसरे पर आश्रित होते हैं। पूर्णतः तरीक़ा से दूसरे पर आश्रित कहने का मतलब यह है कि दूसरा अगर भोजन बना के ना देगा तो जंतु क्या हो जाएगा, मतलब कि भूखे रह जाएगा या तो मर जाएगा। ठीक है, इसका कहने का मतलब यही है कि जंतुओं में पोषण, यानी कि जंतु अपना भोजन के लिए किस पर निर्भर रहता है और क्या करता है, भोजन के लिए क्या क्या चीज़ें करता है। इसमें बैक्टीरिया सारे जीव आएंगे, टोटल जीव आएंगे। सारे जीव किस तरीके से अपना भोजन करते हैं, किस पर निर्भर रहते हैं, वो सारी चीज़ें हम समझेंगे। तो सबसे पहले ये तो समझ में आ गया कि जंतु जो होता है दूसरे पर निर्भर रहते हैं। जैसे कि मनुष्य की अगर बात करते हैं, मनुष्य की ये सबसे बड़ा जीव है पृथ्वी का। अगर बात किया जाए कि पृथ्वी पर सबसे तेज़ और सबसे, अगर बात किया जाए प्रजाति में भी, ठीक है ना, हालांकि हम लोगों से भी प्रजाति में बहुत सारे कीड़े मकोड़े बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अगर बात किया जाए पृथ्वी पर सबसे चालाक अगर व्यक्ति कोई है तो वो है मनुष्य। अब मनुष्य के जीवन यापन के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन इसमें जंतुओं में पोषण पड़ रहा है तो जंतु के बारे में जानेंगे, छोटे से लेकर के बड़े तक। ठीक है, तो इस तरीक़ा से क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, पेड़ पौधे से भोजन लेते हैं। ठीक है, जंतु पर निर्भर रहते हैं और फिर से इन्वायरमेंट पर निर्भर रहते हैं। जल, बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जिस पर हम निर्भर रहते हैं पूर्णतः तरीक़ा से। अगर सपोज़ कीजिए कि अगर मान लीजिए हमको ऑक्सीजन ना मिलेगा तो क्या हम जीवित रह पाएंगे, नहीं। उसके लिए भी हम किस पर निर्भर रहते हैं, ऑक्सीजन पर, वायुमंडल पर। और भोजन के लिए हम पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, जंतु पर भी निर्भर रहते हैं, मांस मीट मछली सब सारी चीज़ें के लिए। तो हम एक तरीक़ा से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हम पूर्णतः तरीक़ा से दूसरे जीवों पर यानी दूसरे पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए शुरू में ही कह दिया है कि जंतु जो होता है पोषण के लिए या भोजन के लिए, पोषण मतलब भोजन वही के लिए क्या होता है, दूसरे पर निर्भर रहता है। ठीक है, तो हम एक छोटा सा जीव के बारे में समझते हैं, वो है अमीबा। ये अमीबा किस तरीके से अपना पोषण करता है, यह भी एक प्रकार का जीव है जिसको मतलब हम नंगी आंखें से तो बढ़िया से देख नहीं सकते हैं। इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी का यूज करते हैं। ठीक है, इसको देखने के लिए ये पाया कहाँ जाता है, क्योंकि ऐसे नहीं दिखेगा, ये बहुत छोटा जीव है अमीबा, इससे एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये पाया कहाँ जाता है, तो यहाँ पर देखिए हम चीज़ें लिखे हुए हैं कि यह जो है एक सरल प्राणी संपोषी जीव है जो मृदु जलीय जीव है। मतलब कि ये कहाँ पाया जाता है, मृदु जल में पाया जाता है, यानी कि मतलब गंदा जल, खराब जल जो होता है उसमें उपस्थित होता है अमीबा। यह एक कोशिकीय होता है। यह कैसा होता है, एक कोशिकीय होता है और इसका आकार जो होता है कैसा होता है, अनिश्चित होता है। कैसा होता है, इसका आकार अनिश्चित होता है और इसका आकार जो होता है बदलता रहता है। किसके कारण से बदलता रहता है, तो उत्पाद के बिगड़ने और बनने के कारण से इसका आकार क्या होता है, बदलते रहता है। ठीक है, और यह जो होता है अपना भोजन ग्रहण करता है तो किससे करता है, उत्पाद की सहायता से करता है। और इसका जो भोजन होता है छोटा छोटा अमीबा, शैवाल, छोटे छोटे बैक्टीरिया और शैवाल होते हैं, इसका भोजन होता है। ठीक है, और ये एक कोशिकीय जीवों का ही भोजन कर पाता है। मतलब कि इतना छोटा जीव है। तो एक कोशिकीय जीव कहने का मतलब यह होता है कि जिसका शरीर केवल एक ही कोशिका से बना हो।
मतलब एक कोशिका के अलावा कोई दूसरा कोशिका उसमें उपस्थित ना हो। जैसे हम लोग हैं कि हमारे शरीर में जैसे ही हमारा शरीर स्ट्रक्चर बना हुआ है, हम लोगों के अंदर बहुत सारे कोशिकाएँ हैं। हम एक जटिल शरीर वाले जीव हैं। हमारे श्वसन के लिए एक अलग अंग है, भोजन के लिए अलग अंग है, निष्कासन के लिए अलग अंग है, ठीक है ना? तो ये सारे चीज़ जो होता है, ये सब चीज़ें लक्षण होता है एक बहुकोशिकीय जीव का होता है। और एक कोशिकीय जीव का कहने का मतलब यह होता है कि उसके अंदर जो भी प्रक्रिया होंगे, भोजन का, श्वसन का, अंतर्ग्रहण का, बहिष्करण का, सारी चीज़ें केवल एक ही कोशिका से बाहर वो निकालेगा। यानी कि उसका शरीर ही एक ही कोशिका से बना हुआ है, ठीक है। तो वो जो होता है वैसे वैसे जीव उतना बड़ा बड़ा चीज़ों को तो पचित नहीं कर पाएंगे। मतलब वो तरल चीज़ों को अंदर लेना चाहते हैं, यानी छोटे छोटे बैक्टीरिया को लेंगे और उसे पचा करके अपना भोजन मतलब उससे प्राप्त करेंगे। तो ऐसे छोटे छोटे जीव में होता है, ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे जीव में तो इस तरीक़े से अमीबा है। तो अमीबा में जो पोषण की विधि जो होती है, पोषण कैसे करता है अमीबा, तो ये क्या करता है, पहले बैक्टीरिया को, शैवाल को, छोटे छोटे डाइट को क्या करते हैं अपने अंदर लेता है, फिर उसको क्या करते हैं पचाता है, फिर उसको क्या कर देता है बहिष्करण कर देता है, यानी उसको बाहर निकाल देता है अनपचा चीज़ों को, अपशिष्ट पदार्थों को, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है कि अमीबा की आकृति क्यों बदलती रहती है। ये मतलब कि 2 नंबर में पूछ देता है, ऐसे पूछा हुआ बोर्ड में, बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अमीबा की आकृति अनिश्चित क्यों होती है। इसका रीज़न यह है कि इसका रीज़न ये क्या है, कुटपाद। इसका रीज़न मेन है कुटपाद, क्योंकि अमीबा जो होता है कुटपादों का बना होता है और इसके कुटपाद के निरंतर बदलते रहने के कारण से इसका आकृति बदलती रहती है। जैसे कि हम यहाँ पर एक फिगर बनाए हुए हैं, देख लीजिए, ठीक है। यहाँ हम बना देते हैं, समझिए। जैसे कि मान लीजिए ये है अमीबा, इसका कोई निश्चित आकृति नहीं होती है, कुछ भी कर लीजिए, मतलब इस टेढ़ा मेढ़ा ही दिखता है, ये कोई निश्चित आकृति नहीं होती है। हाँ, एक चीज़ें इसके अंदर मौजूद होता है जिसे हम कहते हैं केंद्रक। क्या कहते हैं, हर एक अमीबा के अंदर क्या होता है, केंद्रक होता है, जो क्या करता है इसको जीवित रखने में मदद करता है। इसका सेंटर होता है, न्यूक्लियस जो होता है इसका सेंटर होता है। अभी भोजन कैसे करता है, अंतर्ग्रहण कैसे करता है, तो मान लीजिए ये अमीबा है और ये अमीबा जो क्या करता है, सबसे पहले ये इस तरीक़ा से रहता है, ठीक है। ये अमीबा है। अब ये क्या करेगा, मान लीजिए यहाँ भोजन है, तो इस भोजन को मतलब क्या करेगा, इसको पकड़ने के लिए, इसको अंदर लेने के लिए अपने कुटपाद को क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो ये जाएगा कैसे यहाँ पे, तो ये जाने के लिए अपने कुटपाद की सहायता लेगा, धीरे धीरे बढ़ाएगा, बढ़ाते बढ़ाते कहाँ चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा इस तरीक़े से। अब इसको क्या कर देगा, इस तरीक़े से, तो अब भोजन को यहाँ ले आ देगा। यानी कहने का मतलब क्या, भोजन यहाँ आ गया, पहले भोजन यहाँ था, अब इसको क्या कर लिया, कुटपाद की सहायता से इसको घेर लिया। घेरने का मतलब क्या है, इसको अब अंदर लेने की क्रिया में है। और जैसे ही ये अंदर ले लेगा तो पूरा ये कैसे दिखेगा, ये पूर्णतः तरीक़ा से ये अंदर इसको ले लेगा। जब अंदर ले लेगा तो एक भोजन रसधनी का निर्माण होता है, और भोजन रसधनी के द्वारा से क्या करता है, इसको पाचन करता है, और उसी के द्वारा से क्या करता है, शोषित करता है। ये भी बात समझ लीजिए कि हम जानते हैं कि अमीबा जो होता है केवल एक ही कोशिका का बना होता है, इसीलिए इसमें जो भी क्रियाएं होंगी, अंतर्ग्रहण हो, पाचन हो, श्वसन हो, जो भी चीज़ें हो, वो सारी क्रियाएं केवल एक ही कोशिका के माध्यम से होती है। हमारे जैसा एक चीज़ नहीं है कि हमारे जैसे एक खास है, खाते कुछ मुंह से हैं तो पचाते अमाशय में है, ऐसा चीज़ें नहीं है, ठीक है। इसका टोटल क्रिया जो होते हैं केवल एक ही सेल से होते हैं, एक ही कोशिका से होते हैं, इसीलिए इसे एक कोशिकीय जीव कहा गया है। और ये क्या करेगा, कुटपाद से भोजन को अंदर लेगा। जब अंदर लेगा तो एक विशेष प्रकार के क्या निर्माण होगा, तो खाद्य यानी भोजन रसधनी निर्माण होगा, और भोजन रसधनी से पचाएगा, और इसमें से जो पाचित प्रोटीन इसके लिए जो होगा, भोजन होगा, वो क्या करेगा, अपने अंदर ले लेगा। यानी क्या करेगा, अंदर लेगा। पहली बार क्या किया, भोजन को अंतर्ग्रहण किया, अंतर्ग्रहण मतलब अंदर लिया कुटपाद की सहायता से फैला करके। फिर दूसरा बात क्या किया, पचाया, पचा करके जो इम्पोर्टेंट इसके लिए खाने योग्य है उसको अंदर लिया, और जो अनपचा भोजन बच गया ये क्या कर देगा, इसको बाहर निकाल देगा। यानी कि पहले अंदर लिया अंतर्ग्रहण, फिर उसको क्या किया, पचाया, पाचन, फिर क्या किया, उसको बहिष्करण यानी कि बाहर निकाल दिया, यानी कि बहिष्करण। ये प्रक्रिया होता है पोषण की, किस में, अमीबा में। इस प्रक्रिया द्वारा अमीबा जो होता है अपना पोषण करता है, यानी कि अपने आप को विकसित करता है। ये बात सुन लीजिए कि जब ये बाहर निकलेगा, ये अंदर लेगा, क्या इसके अंदर एक खास जगह होता है, नहीं, इसके अंदर कोई खास जगह नहीं होता है। तो निकालता कैसा है, एक को अभी जस्ट बताएं कि ये एक कोशिकीय जीव है, जिधर से मर्जी उधर चलेगा, जिधर से मर्जी उधर से वो क्या कर देगा, निकाल देगा, ठीक है। हमारे जैसे एक विकसित अंग नहीं है, मतलब खाएंगे मुंह से और ठीक है, तो मतलब ये क्या करेगा, ये हर जगह से ये निकाल देगा, ठीक है, जिधर से मर्जी उधर से निकाल देगा। इसलिए एक ये क्या है, एक कोशिकीय जीव है, ठीक ना।
तो अब समझ गए कि मतलब इससे मतलब कोई भी क्वेश्चन से आएगा तो आप इसको बना सकते हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ सकता है। अब क्वेश्चन कैसे आएगा ऑब्जेक्टिव है तो बोलेगा पहली बात कि इसका आकृति अमीबा का आकृति कैसे बदलता है, बदलने का कारण क्या है, तो कुटपाद। और भोजन को ग्रहण किसके द्वारा करता है, तो कुटपाद के द्वारा करता है। इसका भोजन क्या हो सकता है, तो छोटे छोटे बैक्टीरिया, शैवाल, डायट, ऐसे कुछ प्रकार के जो छोटे छोटे जीव होते हैं, ये इसका भोजन होता है। किसका, तो अमीबा का। तो अमीबा जो होता है, अमीबा का शरीर जो होता है कितने कोशिका से बना होता है, तो एक कोशिका से। ऐसे क्वेश्चन ये नॉर्मल क्वेश्चन है जो सबको याद होता है, ठीक है, इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, बस खाली समझिए। यानी कि हम शुरू में बता दें केवल एक ही कोशिका से बना होता है, इसीलिए इसके अंदर जो भी क्रियाएँ होंगी केवल एक ही कोशिका इसके क्रिया को संपन्न करेगा, ठीक है। तो इसका प्रजनन भी इसी तरीक़ा से होता है। प्रजनन के तरीका थोड़ा समझ लीजिए, मान लीजिए पोषण समझ लीजिएगा, प्रजनन थोड़ा समझ लेते हैं। प्रजनन किस तरीक़ा से होता है, तो प्रजनन करने के लिए ये क्या करता है, ये ना अपने में ही क्या होता है, टूटता है। टूटता है कहने का मतलब नहीं कि मेल फीमेल ऐसे करके होता है। इन लोगों का प्रजनन एक अलग तरीक़ा से होता है, विखंडन तरीक़ा से। क्या होता है, विखंडित होता है। विखंडित का मतलब क्या होगा, ये बटेगा, टूटेगा। टूटने का तरीका कैसा होगा, तो धीरे धीरे इस तरीक़ा से ये बटेगा। कहने का मतलब क्या होगा, अमीबा कहा जाता है कि अमीबा कभी नहीं मरता है। क्यों, क्योंकि एक ही अमीबा जो होता है अनेक मतलब खंडन में क्या हो जाता है, टूट जाता है। जैसे कि ये सेल है तो ये क्या होगा, ये टूटने लगेगा। टूटने का क्रिया इस तरीक़ा से होगा। यानी कहने का मतलब जब टूटने के कारागार पाएगा तो इसका जो केंद्रक है, इसके अंदर का जो केंद्र है, ये बटने लगेगा, यानी कि बड़ा होने लगेगा, यानी फैलने लगेगा। तो तब समझ में आना चाहिए कि ये क्या हो रहा है, अब ये टूटने के कारागार पर है। जब ये थोड़ा सा और विकसित होगा तो ये इस तरीक़ा से बनने लगेगा। और जैसे ही बन जाएगा तो इसका केंद्रक अलग हो जाएगा और इसका केंद्रक अलग हो जाएगा। जैसे ही ये आगे जाएगा तो अगला प्रोसेस में क्या हो जाएगा, ये अलग तरीक़ा से बन जाएगा और ये अलग तरीक़ा से, यानी कि ये कई पार्टों में टूट जाएगा, जिससे हम लोग अमीबा का प्रजनन या विखंडन द्वारा कह सकते हैं कि अमीबा में प्रजनन होता है। इस तरीक़े से प्रजनन करता है। आपने देखा कि पोषण कैसे करता है, प्रजनन कैसे करता है, ठीक है, ये जीव में ही होता है। आगे हम पढ़ेंगे कि जंतुओं में कई प्रकार के, जैसे मनुष्य में पढ़ेंगे, आज हम छोटे जीवों में पढ़े, फिर पैरामीशियम में देखेंगे। ये सारे जो होते हैं ये जीव हैं, लेकिन कैसा जीव है, छोटे जीव है, जिसको हम आँख से तो देख नहीं पाते हैं, लेकिन कैसे देखते हैं उसको, माइक्रोस्कोप से। माइक्रोस्कोप एक ऐसा युक्ति है, एक ऐसा यंत्र है जिसको समझ जाइए कि उसको बहुत ही छोटे जीवों को, छोटे सी चीज़ों को बहुत ही बड़ा करके दिखाता है। जैसे कि मान लीजिए माइक्रोस्कोप, ये तो छोटा चीज़ होगा, लेकिन इससे बड़ा चीज़ होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है, वो बड़े छोटे से छोटे चीज़ों को बहुत बड़ा करके दिखाता है। बहुत बड़ा मतलब 1,80,000 गुना बड़ा करके दिखाता है। तो समझ जाइए कि इसको हम कैसे देख पाएंगे। यानी कि जो चीज़ों को हम, जो बहुत छोटा होता है, इतना छोटा कि जिसको हम मतलब कि देखने में असुविधा होता है, लेकिन ये इतना छोटा है कि जिसको हम देख ही नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी इसके बारे में पढ़ कैसे रहे हैं। तो पढ़ने का मेन रीज़न है कि विज्ञान इतना डेवलप कर गया है कि अंदर के जीवों को भी क्या कर देता है, उसको ऐसा जूमिंग कर देता है, कुछ चीज़ों को हम देख करके उसके अंदर के क्रियाओं को समझ सकते हैं और दूसरे को बता भी सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी। जंतुओं में पोषण तो आप समझे, इसमें और कोई और 2-3 पार्ट अभी है जिसको समझना है। बस इतना ही, छोटे छोटे वीडियो में ही समझिए, ज़्यादा हम लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहते हैं, ठीक है। बस इतना में समझिए और इसको अच्छे तरीक़े से समझिए, और लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस समझिए, अपने आप लिखा जाएगा। थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग।